जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस के राजपूत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीआई टैग, जो हाल ही में अभी 31 मार्च को जीआई टैग दिए गए हैं। देखते हैं कितने जीआई टैग दिए हैं। अब तक भारत में कुल कितने जीआई टैग दिए जा चुके हैं और उत्तर प्रदेश में कितने जीआई टैग दिए गए हैं। अभी हाल ही में 31 मार्च को 33 जीआई टैग दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा एक माह में सबसे ज़्यादा 33 जीआई टैग दिए गए हैं। चलिए चलते हैं हम लोग सीधे अपने क्वेश्चंस की ओर, फैक्ट की ओर। भारत के कितने उत्पादों को पंजीकृत भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग 31 मार्च 2023 तक दिए गए हैं। तो यानी 475 उत्पादों को जीआई टैग अब तक प्राप्त हो चुका है, जिसमें 441 भारतीय उत्पाद हैं और 34 विदेशी उत्पाद। यानी अब तक कुल टोटल 475 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें 441 अपने भारत के हैं और 34 जो हैं जीआई टैग वो विदेशों के हैं। जीआई की अधिकतम संख्या वाले शीर्ष 4 राज्य हैं: तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल। सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग प्राप्त हुए हैं वो तमिलनाडु में है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक आता है और चौथे नंबर पर केरल आता है। हाल ही में कितने भारतीय उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? तो 33 उत्पादों को जीआई टैग, जिनमें से उत्तर प्रदेश के 10 हैं, तमिलनाडु के 11 और जम्मू कश्मीर के 8 तथा मध्य प्रदेश, लद्दाख, बिहार और छत्तीसगढ़ से एक एक उत्पाद शामिल है। तैंतीस उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ये 31 मार्च 2023 को पहली बार सबसे ज़्यादा यानी 33 उत्पादों को एक महीने में जीआई टैग दिए गए हैं। जब एक साल में इतने सारे उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिन 33 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है उनमें 10 उत्पाद सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। उसके साथ उत्तर प्रदेश के कुल जीआई टैग वाले उत्पादों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। कितनी हो गई है? 45। और इनमें जो 20 उत्पाद हैं वो वाराणसी से हैं। सबसे ज़्यादा वाराणसी से के ही उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 33 उत्पादों में से 10 नए प्रमाणित उत्पाद हैं, जैसे कि अलीगढ़ का ताला है, बांदा का सागर पत्थर शिल्प है, प्रतापगढ़ का आंवला है, बनारस का लंगड़ा आम, मुजफ्फरनगर का गुड़ है, बखरिया पीतल के बर्तन हैं, नगीना का वुड क्राफ्ट है और हाथरस की हींग एवं रामनगर का भांटा यानी बैंगन और बनारस का पान। तो इस महीने में बनारस का लंगड़ा आम और बनारस का पान 2 को जीआई टैग मिला है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त हैं वो वाराणसी को ही हैं, जिसके 20 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की पश्मीना को जीआई टैग दिया गया है? तो ये लद्दाख की जो बकरी है, लद्दाख की पश्मीना बकरी, उसको। इसे लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा पाली जाने वाली चांगथांगी बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ये चांगपा अर्ध खानाबदोश समुदाय से हैं, जो चांगथंग, लद्दाख और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह लद्दाख के अन्य क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो ये कठुआ की बसोली पेंटिंग, जो जम्मू संभाग का पहला स्वतंत्र जीआई टैग उत्पाद है। जीआई पंजीकरण के इतिहास में पहली बार जम्मू क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग मिला है। बसौली शैली का सबसे प्राचीन प्रमाण राजा कृपाल सिंह की 17वीं सदी के समय प्राप्त हुआ होता है। इस शैली में सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार का चित्रांकन हुआ है। धार्मिक चित्रों में भागवत पुराण, गीत गोविंद, रसमंजरी आदि ग्रंथों को आधार बनाया गया है। कई चित्रों में रागमालाओं पर आधारित
भाव प्रकरण, कमल सदर नयन इस शैली की अनूठी विशेषता है। हाल ही में यूरोपीय संघ का जीआई टैग मिला है वो कांगड़ा की चाय को। कांगड़ा चाय को भारतीय जीआई टैग मिला था वर्ष 2005 में। और कांगड़ा चाय भारत के सबसे छोटे चाय क्षेत्रों में से है। कांगड़ा चाय हरी और काली दोनों प्रकार की होती है। काली कांगड़ा चाय स्वाद में मीठी होती है, जबकि हरी कांगड़ा चाय स्वाद सुगंधित लकड़ी के समान होती है। इसका निर्यात पेशावर के रास्ते काबुल और मध्य एशिया में किया जाता है। अगला है, हाल ही में जीआई टैग दिया गया है असम के विख्यात समोसा असम के विख्यात गमोसा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के रक्त से खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज और केरल के 5 कृषि उत्पादों अट्टापड़ी, अट्टूकम्बू, आवारा, अट्टापड़ी धुआरा, ओनाटुकारा एलू, कंथलल्लूर, बट्टावदा, वल्लुथुल्ली और कोडुंगल्लूर पोट्टुवेलारी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया है। आते हैं, देखते हैं जीआई टैग क्या है। जीआई टैग भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग किसी भी क्षेत्र या कस्बे राज्य के लिए निर्दिष्ट एक विशेष पहचान के रूप में कार्य करते हैं। ये टैग कृषि या हस्तकला जैसे कुछ उत्पादों को दिए जाते हैं जो उस विशेष क्षेत्र का स्थान की विशेषता का प्रतीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO एक सदस्य के रूप में भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेत यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1991 के अधिनियमित किया। ये 2003 से प्रभावी हुआ है। हाल ही में किस राज्य के बनारस पान को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश के। हाल ही में किस राज्य के रामनगर यानी भंटा बैगन को जीआई टैग? ये उत्तर प्रदेश के। हाल ही में किस राज्य के बनारस यानी लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का बनारस का जो लंगड़ा आम उसको जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य के हाथरस सेब को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के। हाल ही में किस राज्य के बांदा सजर पत्थर शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश के ये भी है। हाल ही में किस राज्य के चंदौली आदमचीनी चावल को जीआई टैग मिला है? ये उत्तर प्रदेश के। हाल ही में किस राज्य के मुजफ्फरनगर के गुड़ को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश के। हाल ही में किस राज्य के अलीगढ़ का ताला जीआई टैग मिला है? ये उत्तर प्रदेश का है। और हाल ही में किस राज्य के प्रतापगढ़ के आंवला का जीआई टैग मिला है? तो ये है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के बखीरा के पीतल के बर्तन को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के। हाल ही में किस राज्य के नगीना लकड़ी शिल्प को जीआई टैग? उत्तर प्रदेश के। हाल ही में किस राज्य के गणपराई मुरुक्कू को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु के। हाल ही में किस राज्य के कुंभम पैनर अंगूर को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु के जो कुंगम जो अंगूर है उसको जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य के हाल ही में किस राज्य के मार्तंडम शहद को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु के मार्तंडम शहद को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के ऊटी वर्की को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु के। हाल ही में किस राज्य के मना मदुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग? ये भी तमिलनाडु के। हाल ही में किस राज्य के सलेम साबूदानों को जीआई टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु का है। इसके बाद में आता है हाल ही में किस राज्य के बेत्रिलई को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु के। और इसके बाद में आता है हाल ही में किस राज्य के नैगाम सूती साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो ये भी तमिलनाडु की है। हाल ही में किस राज्य के मथिला दुथुराई के थिक्कल रतन शिल्प को जीआई टैग मिला है? ये भी तमिलनाडु का ही है। हाल ही में किस राज्य के सोलबंदन बेत्रिलई को जीआई टैग मिला है? ये तमिलनाडु के। हाल ही में किस राज्य की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है? तो ये लद्दाख की जो लकड़ी है नक्काशी के लिए उसको जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य के हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज यानी चावल को, ये नागरी दुबराज है ये चावल है, इसको जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का? ये छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद में आता है
हाल ही में किस राज्य के रीवा सुदर्जा आम को जीआई टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश का है। हाल ही में किस राज्य के रामबन अनारदाना को जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। हाल ही में किस राज्य के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर की है बसोहली पेंटिंग। हाल ही में किस राज्य के बसोहली पश्मीना ऊनी उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो ये भी जम्मू कश्मीर की है। जो पश्मीना बकरियाँ है इसको जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की चिकरी लकड़ी शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो ये भी जम्मू कश्मीर की है। हाल ही में किस राज्य के भद्रबाहु राजमा को जीआई टैग मिला है? तो ये भद्रबाहु राजमा ये भी जम्मू कश्मीर का ही है। हाल में किस राज्य के मुस्क बुद्धजू चावल को जीआई टैग मिला गया है? तो ये भी जम्मू कश्मीर का ही है। इसके बाद में आता है हाल ही में किस राज्य के कलादी को जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर की है। इसके बाद में आता है हाल ही में किस राज्य के सुलाई शहद को जीआई टैग? ये जम्मू कश्मीर का है सुलाई शहद। भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के 2 नवीनतम उत्पाद हैं, एक प्रसिद्ध बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम। जीआई टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों को विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। जीआई टैग 1 दशक के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत होता है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य के रूप में भारत ने भौगोलिक संकेतक माल और पंजीकरण अधिनियम 1999 को लागू किया है, जो 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हो गया है और वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। सबसे पहले जीआई टैग भारत में दिया गया था 2004 में, और वो दिया गया था दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग की जो चाय है उसको मिला था जीआई टैग सबसे पहले। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। भौगोलिक सांकेतिक पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। इसके बाद में आता है पंजीकरण 31 मार्च 2023 को जीआई रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा एक ही दिन में 33 उत्पादों को जीआई प्रमाणीकरण प्रदान किया गया। इसमें 10 उत्पाद उत्तर प्रदेश के हैं, जिनमें 3 वाराणसी के हैं। अभी तक कुल उत्तर प्रदेश में 45 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। कितने? 45 उत्पादों को जीआई टैग अभी तक मिल चुका है, और जिनमें से 20 उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र से संबंधित हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से हैं? वाराणसी जिले के हैं। अब तक जीआई टैग रजिस्ट्री द्वारा 441 भारतीय उत्पादों और 34 विदेशी वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जिन 33 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग यानी प्रदान किया गया है, इन उत्पादों में से उत्तर प्रदेश के 10, तमिलनाडु के 11, जम्मू कश्मीर के 8 तथा मध्य प्रदेश, लद्दाख, बिहार और छत्तीसगढ़ में प्रत्येक एक उत्पाद शामिल है। आइए देखते हैं 33 जीआई टैग उत्पाद कौन कौन से हैं, किस राज्य से कौन सा है। तो जीआई टैग उत्तर प्रदेश से है। बनारस का पान है, रामनगर का भंटा यानी बैंगन है, नगीना का लकड़ी शिल्प है, और बनारस का लंगड़ा आम है, और हाथरस की हींग है, बांदा का सज्जर पत्थर शिल्प है, मुजफ्फरनगर का गुड़ है, और अलीगढ़ का ताला और प्रतापगढ़ का आंवला है। और इसके बाद में आता है लास्ट में बखीरा के पीतल के बर्तन हैं, बखीरा के पीतल के बर्तन। इसके बाद में आता है तमिलनाडु में मनप्पराई मुरुक्कू, कुंभम पैनर अंगूर है, मार्टडम शहद है, ऊटी वर्की मना मदुराई मिट्टी के बर्तन हैं, सलेम साबूदाना है। इसके बाद में आता है वेत्रिलई है, नेगाम सूती साड़ी है, माइलडी पत्थर की नक्काशी है, मथिला दुथुराई के सिक्कल रतन शिल्प हैं, और सोलबदन वेत्रिलई
इसके बाद में आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का है रामबन अनारदाना है। बसोली को पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। बसोली पश्मीना ऊनी उत्पाद। इसके बाद में आता है चिकरी लकड़ी शिल्प, भद्रबाहु राजमा, मुस्कबुद्दी चावल है, कलादी है और सुलाई शहद। ये सुलाई शहद कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद में आता है लद्दाख। लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी है। बिहार का मरचा चावल है और छत्तीसगढ़ की नागरी दुबराज चावल है और मध्य प्रदेश का रीवा सुंदरजा आम है। इसके बाद अन्य जीआई टैग अट्टापड़ी, अट्टुकोम्बु अवारा, अट्टापड़ी थुवारा, ओनाटुकारा एलू, कंथल्लूर, बट्टावदा, बेलुथुल्ली और कोडुगल्लूर पोट्टुवेलारी, ये केरल के जीआई टैग हैं। इसके बाद में आता है गमोसा, ये असम का है जीआई टैग। गमोसा ये असम का जीआई टैग है। तंदूर रेड ग्राम ये तेलंगाना का है। रक्त से खुबानी लद्दाख का है। अलीबाग सफ़ेद प्याज ये महाराष्ट्र का है। मिथिला मखाना ये बिहार का है। मिथिला मखाना बिहार का है। काले चावल ये मणिपुर का है। टेराकोटा ये गोरखपुर का है। केसर ये जम्मू कश्मीर का है और बासमती चावल ये पाकिस्तान का जीआई टैग है। बासमती चावल उड़ीसा का रसगुल्ला ये उड़ीसा का है। कंदमाल हल्दी ये उड़ीसा की है। कोडाई कनाल मलाई पुंडू कृषि ये तमिलनाडु की है और पांड्रम हैंडीक्राफ्ट ये मिजोरम का है। इसके बाद में आता है नागो तेरा है हैंडीक्राफ्ट है ये मिजोरम का है। हमाराम ये भी मिजोरम का है। गुलबर्गा तूर ये कर्नाटक की है। आयरिश विस्की ये आयरलैंड की है। खोला मिर्च ये गोवा की है। इसके बाद में आता है मिसमी टेक्सटाइल हैंडक्राफ्ट ये अरुणाचल प्रदेश की है। डिंडीगुल ताला ये तमिलनाडु का है। कड़ंगी साड़ी हैंडीक्राफ्ट ये भी तमिलनाडु की है। श्री बिल्लुपुत्तूर पलकोवा ये खाद्य वस्तु ये भी तमिलनाडु की है। लाल चेरी मिर्च ये सिक्किम की है। और इसके बाद में आता है काजीनेमू कृषि है ये असम का है। तो ये थे हमारे जीआई टैग। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हर हाल में एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और जीआई टैग से अंततः क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लगभग 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।